बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस। 520 की क्लोजिंग पॉजिटिव और सुबह गैप ओपनिंग हुई, बट उसमें एक चीज़ जो कि बहुत से स्टॉक्स, हाई वॉल्यूम स्टॉक अगर आप देखें और टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स भी देखें तो उसमें बहुत से स्टॉक जो उनसे थे वो आज नेगेटिव साइड पे थे, इवन लोअर लॉक के पास थे। और वो तमाम स्टॉक सुबह के टाइम जब ओपनिंग हुई तो बहुत पॉजिटिव साइड पे थे, अपर कैप की तरफ भी थे। तो ये क्या रीज़न हुई, और थोड़ा सा कल की जो वीकेंड की वीडियो थी उसको थोड़ा सा अगर आप रिमाइंड करें तो वो स्ट्रेटजी क्या हमने डिस्कस की थी और अब कल के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट की तरफ आए। मार्केट, आप सबको पता ही होगा, कल न्यूज़ आई आईएमएफ की, जिसमें जो हमारी 6 बिलियन जो से डॉलर का पैकेज था उसको एक एक्सटेंड किया गया, उसको अप टू 8 बिलियन डॉलर। ये न्यूज़ आ रही थी और कुछ चीज़ें जो सी हैं वो सेटल डाउन जो सी है हुई, और ये लगा कि जी हमारी जो आईएमएफ से डील है वो कंक्लूड हो जाएगी। और जो पहले एक इशू होता था, आपको याद होगा, जो डिफरेंस है इमरान खान के टेन्योर में, और अब वो ये है कि वो देखें कि वो चीज़ लिंगर ऑन होती थी तकरीबन 4 माह। आईएमएफ का आपको पता है वो डीलिंग ऑन चीज़ें ये भी वही कर रहे हैं। अगर आप देखें कि ये उनकी जो भी कंडीशंस होंगी वो मान रहे हैं, लेकिन चीज़ों को हैंडल करने का तरीका ऐसा है कि जो कि मार्केट के ऊपर आप देखें कि एक पॉजिटिव परसेप्शन के साथ उसको जो सा है न्यूज़ को दिया जाता है और मार्केट को उसी तरह फिर जो सा है वो मैनेज किया जाता है, क्योंकि इनको मैनेज करना आता है चीज़ों को। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो वो भी आईएमएफ की बहुत सी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को अल्टीमेटली मानना पड़ता था और आईएमएफ की डील आती थी, ये भी तमाम चीज़ों को मानेंगे। और वहाँ पर जो सा है फिर आईएमएफ जो सा है वो अपना जो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है देगा, और वो भी उसने दी नहीं है अभी। इनकी चीज़ें बहुत सी, एक इनिशियल जो डिस्कशन है वो कंक्लूड हुई, बट क्योंकि चीज़ें क्विकली जो सी हैं वो मैनेज हो रही हैं तो मार्केट इस चीज़ को जो सा है इस कॉन्फिडेंस के साथ पॉजिटिव मोमेंटम में आती है कि चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो हमारा उसमें अब टारगेट ये होना चाहिए कि जब तक ये मोमेंटम है उसमें जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हम गेन कर सकें। या बहुत सी ट्रेड्स अगर आप देखें मेरी कल की वीडियो तो उसमें मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि टाइमली प्रॉफिट टेकिंग और स्टॉप लॉस, ये मैं पिछले काफ़ी अरसे से बता रहा हूँ कि ये दो चीज़ें लाजम अगर आप कर लें तो इस सिचुएशन में आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर जाएंगे। अदरवाइज़ फिर ये अगर आप हाई साइड पे बाय कर लेंगे और फिर टाइमली एग्जिट नहीं लेंगे और या स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो फिर वॉलेटिलिटी तो रहनी है। आगे पॉलिटिकल साइड जैसे ही ईद क्रॉस होगी उसके बाद पॉलिटिकल साइड पे क्या चीज़ें आती हैं, किसी किस्म की अगर वॉलेटिलिटी आती है तो फिर आप स्टक हो सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ कि अगर आप टाइमली एग्ज़िट लेंगे छोटी ट्रेड्स के साथ तो फिर आपको दोबारा उसी एक शेयर में आप काफ़ी दफ़ा, अगर आप देखें पिछले 1 माह में, तो आपको 2-3 दफ़ा आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और अगर उसको आप कंबाइन करें तो एक अच्छी परसेंटेज आपको बन सकती है। या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हैं और अच्छी लेवल पे इन हो जाएं और फिर आप उसको अगर होल्डिंग कर लें कि उसमें आपको पे आउट भी जो सा है, स्टॉक्स हैं जिनमें पे आउट भी मिलता है, कुछ कैपिटल गेन भी मिलता है, तब भी वो डेफिनेटली जो सा है वो आप कुछ ना कुछ अर्न करके जाएंगे। हाँ, अगर आप हाई साइड पे बाय करेंगे और फिर वो लो साइड पे आता है और उसमें थोड़ा सा पैनिक लेंगे और उसको फिर लो साइड पे सेल करेंगे तो देन फिर ये आप समझ लें कि आप अल्टीमेटली जो है वो लॉस बुक करते जाएंगे। तो इस चीज़ से बचना है और टाइमली प्रॉफिट टेकिंग, टाइमली एग्जिट और फिर बाय बैक, ये स्ट्रेटजी जो सी है ना, ये इस प्रेजेंट सिनेरियो में आपको एक अच्छा प्रॉफिट और अच्छा गेन देके जाएगी। तो यही चीज़ कल की वीडियो में हमने डिस्कस की थी। और आप आज देख लें कि बहुत से स्टॉक, ख़ास तौर पे वो स्टॉक जो कि हाई वॉल्यूम स्टॉक हैं और जो कि फ्राइडे को अगर आप देखें तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो आज वो नेगेटिव थे, पॉजिटिव साइड पे गए, उसके बाद वो नेगेटिव गए। रीज़न उसकी ये थी कि जी रोल ओवर वीक, आपको पता है रोल ओवर वीक, आप पिछले जितने भी मंथ्स हैं उस पर रोल ओवर में देख रहे हैं तो जो भी हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं उनमें चेंज ऑफ हैंड्स और उनमें शिफ्टिंग और उनमें एडजस्टमेंट ये आती है। और वो किसी भी दिन जो सा है आप देखें कि रोलर वीक में वो एक डिप लेते हैं और उसके बाद वही स्टॉक्स आप देखेंगे कि दोबारा रिवर्सल में भी जाएंगे। तो क्योंकि ये शॉर्ट जो सा है वर्किंग डेज हैं, इसमें ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखें तो 4 ट्रेडिंग सेशन है, अब 3 ट्रेडिंग सेशन रह गए हैं। तो उसमें आप देखें तो एक आज के दिन में अच्छे वॉल्यूम के साथ आप एट द सेम टाइम, लेकिन ये देखें
कि उनमें अगर आप वॉल्यूम देखें तो उसमें कितनी बाइंग सेलिंग हुई, और हर प्राइस पे अगर आप देखें तो वो बाइंग सेलिंग आती रही इन तमाम स्टॉक्स में। जो भी आप आज के टॉप 10 स्टॉक्स निकाल के देख लें तो, बट अब जो आज डाउन साइड पे गए हैं, अब इसमें एक अगेन अपॉर्चुनिटी बन गई है कि जिन लोगों ने तो टाइमली एग्ज़िट ले लिया था, अब वो दोबारा इनको जो है वो बाय बैक करें, और ये जब रिवर्सल में आएंगे तो वो दोबारा उसमें से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और जिन लोगों से अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा, इन्होंने टाइमली जो है उसमें प्रॉफिटिंग नहीं की, तो नथिंग टू वरी, ये दोबारा जो है रिवर्सल पे जाएंगे। और अब जब ये रिवर्सल पे जाएं तो वहाँ पर फिर जो स्ट्रेटजी है स्टॉप लॉस की, उसको या तो इम्प्लीमेंट कीजिएगा या फिर जैसे ही आपको प्रॉफिट मिले वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। तो थोड़ा सा उन स्टॉक्स को अब डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मार्केट के हवाले से देखिए, मार्केट जो सा है उसने एक अच्छी खासा पॉजिटिव जो सा है एक मोमेंटम मेंटेन भी किया, एक न्यूज़ की वजह से, आईएमएफ की जो डील है उसकी वजह से, और पॉजिटिव क्लोजिंग दी। तो मार्केट अब आगे जो 3 ट्रेडिंग सेशन उसमें भी किसी किस्म के बड़े डिप का चांसेस तो नहीं है, बट मार्केट ऑब्वियसली करेक्शन ले सकती है उसमें। इसी तरह मैनेज करते हुए वो आगे जो सा मूव करेगी। और बट इसमें ये भी आगे वाले दिनों में ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में रहे, बट वो स्टॉक्स जिनमें एक करेक्शन आ चुकी है और जो अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं वो अच्छा परफॉर्म करते रहें। सो अपने शेयर्स को फोकस करें, क्योंकि जब मार्केट इस तरह एक मोमेंटम के साथ अपने आप को करेक्ट करते हुए आगे जा रही हो तो स्टॉक्स भी इस तरह ही करते हैं, उनका बिहेवियर भी ऐसा ही होता है कि वो भी अपने आप को करेक्ट करते हैं और फिर फर्दर एक रैली बनानी स्टार्ट कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला यही चीज़ें जब तक के पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें अभी मैनेज हो रही हैं तो ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, और उसमें जितना मैक्सिमम प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं वो ट्राई करें कि वो गेन करें। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्टॉक्स को। सबसे पहले आ जाते हैं हम नेटवर्क। हम नेटवर्क का आज रिज़ल्ट आया था और अच्छा रिज़ल्ट आया, और यही एक्सपेक्टेड था। इसको बार बार हम डिस्कस करते रहे थे कि हम नेटवर्क में पोटेंशियल है। 6.5 के पास हमने एक दफ़ा पहले एंट्री ली, फिर इसमें प्रॉफिट टेकिंग की 8 के करीब, और दोबारा फिर ये जब रिसेंटली डिप पे आया फिर हमने वहाँ पे एंट्री ली 6.5 पे, और इसका 7 का स्टॉप लॉस हमने प्लेस किया हुआ था, और इसकी होल्डिंग थी। और यही था इसमें कि इसके क्योंकि रिज़ल्ट अच्छे आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये टवर्ड्स 10 इंशाल्लाह मूव करेगा। क्योंकि फेस वैल्यू इसकी बहुत कम है तो इसलिए 35% जो डिविडेंड अनाउंस किया, नथिंग, वो बहुत कम वैल्यू बनती है। बट असल चीज़ है कि इसका जो ईपीएस है वो इम्प्रूव कर रही है, और इस छोटी वैल्यू के स्टॉक में इस तरह की ईपीएस जो सी है वो इसकी फर्दर ग्रोथ जो सी है वो डेफिनेटली इंश्योर करती है। तो अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें आप 7.5 का स्टॉप लॉस कर दें अब, और इसको होल्ड करें हमको, और इंशाल्लाह ताला ये बेहतर परफॉर्म करेगा। उसके बाद आ जाएं जी नेक्स्ट पीआरएल ने भी आज पॉजिटिव के बाद थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट किया। नथिंग टू वरी, पीआरएल को आप इजीली 20 का टारगेट कर सकते हैं, और ये इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि 20 को क्रॉस करेगा। तो जिन दोस्तों के पास जिन्होंने भी रिसेंटली बाय किया था होल्ड करें, और 20 पे इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जिन लोगों ने बहुत पहले, अगर कुछ बहुत से लोगों ने डेफिनेटली 20 प्लस पे भी बाय किया होगा तो इंशाल्लाह ताला वो रिकवरी साइड पे ये आ जाएगा, नथिंग टू वरी। उसके बाद हाँ जी, टैली अगेन, आपको याद होगा कि इसको भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। 14 ब्लो बाइंग, इवन 15 ब्लो भी नॉट अ बैड प्राइस, और 17 प्लस 18 के पास जो है वो प्रॉफिट टेकिंग। तो ये छोटी ट्रेड्स में एक अच्छी ये स्विंग ट्रेड्स जो सी इसमें मिलती रहती हैं। तो इसमें भी आज देखें कि एकदम फिर आप देखें कि ये लोअर लॉक भी हुआ, बट लोअर लॉक फिर एंड पे फिर ओपन भी हो गया, और वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग भी आती रही। तो ये तमाम स्टॉक्स रोल वीक में इस तरह का एक बिहेवियर शो कराते हैं। तो नथिंग टू वरी, इसमें भी अब जिन दोस्तों ने इसमें से एग्ज़िट ले लिया था टाइमली, तो उनके पास कल अपॉर्चुनिटी है कि डिप पे कल इसको बाय कर सकते हैं, और फिर जैसे ही उसमें एक प्रॉफिट आपको 2 रुपये तक का है तो वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी डबल जी एल, सेम अगेन फ्रॉम अपर कैप टू लोअर कैप की तरफ गया। लोअर कैप तो नहीं हुआ, बट सेम उसी रेंज में ये चला गया। तो डबल जी एल का भी आपको याद होगा, इसको भी स्पेसिफिकली हमने पिछली दफ़ा भी यही डिस्कस किया था कि 20 पे स्टॉप लॉस था, फिर 18 के पास हमने बाय बैक किया। और कल की वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि जैसे ये 21 से ऊपर जाए तो वहाँ पर आपने फिर इसको 20 का स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर देना है। तो अगर आज देखें तो स्टॉप लॉस जिनका हिट हुआ है कल इसको डिप पे दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। जिन लोगों के पास होल्डिंग है वो इसको होल्ड करें, ये भी इंशाल्लाह ताला रिवर्सल देगा, और फिर
नेक्स्ट टाइम यही टारगेट रखें कि जैसे ही 21 क्रॉस करे 20 पे स्टॉप लॉस, जब 22 क्रॉस करे तो 21 पे स्टॉप लॉस। तो आप तकरीबन जो है वो 1-1.5 का डिफरेंस रख कर अपना स्टॉप लॉस जो है वो साथ साथ इसको इंक्रीज़ करते जाएं। उसके बाद है जी जी टेक अगेन डबल जी एल के साथ ही इवन ट्रिपल जी एल को भी अगर कंसिडर कर लें तो तीनों इकट्ठे परफॉर्म करते हैं। तो सेम इसके भी वही सिनेरियो हुआ जो कि डबल जी एल के साथ था। स्ट्रेटजी इसमें भी यही थी, 11 का स्टॉप लॉस था, 13 के पास इसकी प्रॉफिट टेकिंग थी। तो जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ कल फिर डिप पे बाय कर सकते हैं, जिनके पास होल्डिंग है इसको होल्ड करें, ये इंशाल्लाह ताला फिर परफॉर्म करेगा। तो अब नेक्स्ट टाइम जो सा आपने 11 पे स्टॉप लॉस रखना है, जब 12 क्रॉस करे और जब ये 13 के पास जाए तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो आपने उसी तरह 11.5 और फिर जो सा 12 के ऊपर ले जाना है, साथ साथ ट्रेल करते जाना है। और ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। उसके बाद टीपीएलपी का रिज़ल्ट आपको पता है कि उसमें कोई आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट नहीं था, अच्छा रिज़ल्ट था, ओके था, नॉर्मल। बट आपको पता है कि जब इस तरह का रिज़ल्ट आता है तो फिर आप उस दिन वो स्टॉक प्रेशर लेता है। इसने शुरू में प्रेशर नहीं, मार्केट पॉजिटिव साइड पे थी, ये भी पॉजिटिव साइड पे रहा, बट एंड पे उसमें फिर एक प्रेशर आ गया। तो इसमें भी यही स्ट्रेटजी थी कि जो रिसेंटली बाय किया हुआ है, जब इसने एक्स होने के बाद एंट्री ली थी उन रेट्स पर, उसमें एक अच्छा गेन मिल रहा था, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग एक बनती है। तो जिन दोस्तों ने प्रॉफिट टेकिंग की है इसको कल डिप पे दोबारा बायबैक कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, होल्डिंग है, तो अब होल्ड करें। ये भी इंशाल्लाह ताला जो है वो रिवर्सल देगा, और ये जैसे ही फिर 23 से ऊपर जाए तो 22 पे स्टॉप लॉस। फाइनल वन जी ट्रीट का भी अगर आप देखें, कल हमने सेम डिस्कस किया था कि जो हमने स्टॉक 30 या 30 बिलो के राउंड एवरेज किए थे तो उनको 36 प्लस पे प्रॉफिट टेकिंग थी, और स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया था कि 36 पे ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें। और आज ये देखें कि ये 36 प्लस गया और वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग एक बनती थी। तो जिन दोस्तों ने तो प्रॉफिट टेकिंग की, अब वो कल देखें तो वो एक दोबारा इसको डिप पे बायबैक कर सकते हैं, और उसी ट्रेड में, छोटी ट्रेड में, कल इनको ये जब बाउंस बैक करेगा कल या परसों तो आपको दोबारा एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। जो दोस्त नहीं प्रॉफिट टेकिंग कर सके अब 36 प्लस पे, तो उनके लिए ये है कि होल्ड करें। ये इंशाल्लाह ताला ये तमाम स्टॉक, ये प्लस इसके अलावा और भी आप अगर पेनी स्टॉक में WTL देख लें, वो भी 1.9 से ऊपर जाके दोबारा 1.7 के पास आ गया। तो ये तमाम स्टॉक्स ने जो आज एक एडजस्टमेंट ली है, एक डिप ली है, तो ये दोबारा इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में बाउंस बैक करेंगे। और ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने टाइमली एग्जिट लिया, उनके लिए अपॉर्चुनिटी के दोबारा इनको डिप पे बायबैक करें, और वो उसी स्टॉक में उसी 3 रुपये के स्पैन में आप 2-3 दफ़ा जो सा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। और रिसेंटली ये 2 दफ़ा तो ये स्विंग ट्रेड्स ये स्टॉक्स देते रहे हैं। तो ये तो था जी आज के लिए। इन स्टॉक्स को थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी था कि ताकि किसी किस्म का पैनिक ना हो, क्योंकि इन्होंने आज थोड़ी सी एग्रेसिवली पहले पॉजिटिव साइड पे गए और फिर नेगेटिव साइड पे गए, तो थोड़ा सा सम टाइम पैनिक की सिचुएशन आ जाती है, बट नथिंग टू वरी। रोल ओवर वीक में इस तरह की मूवमेंट इनमें आती है, बट अगर आप देखें पिछले पूरा एक टेन्योर 1 ईयर 1.5 ईयर, तो यही स्टॉक्स हैं जो बड़ी तेज़ी से डाउन साइड पे भी जाते हैं, करेक्ट भी करते हैं, बट यही स्टॉक्स हैं फिर बाउंस बैक भी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी इन्हीं में होता है, और एक एग्रेसिव मूवमेंट भी इन्हीं में आती है। अगर आप देख लें तो पिछले काफ़ी अरसे से यही जो से हैं तकरीबन टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में यही स्टॉक्स होते हैं, जिनमें डबल जील होता है, कभी कभी आप देख लें TPLP, उसके अलावा ट्रीट होता है, उसके अलावा टेली होता है, TRG। तो यही स्टॉक्स जो से हैं ज़्यादातर आपको नज़र आएंगे टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में। सो नथिंग टू वरी, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप इन तमाम में रिवर्सल भी देखेंगे और एक अच्छा गेन भी देखेंगे। इनके जो मीडियम टर्म टारगेट हम डिस्कस करते हैं वो वहीं पे इंटैक्ट हैं, और इंशाल्लाह ताला वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो उन टारगेट्स को हिट भी करेंगे। सो स्टे स्ट्रॉन्ग। और कल मार्केट के हवाले से, मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, बट उसमें आपका फोकस अगेन, जिस तरह आज मार्केट 500 से ज़्यादा प्लस थी बट ये स्टॉक्स नेगेटिव साइड पे गए, इसी तरह आने वाले दिनों में मार्केट अगर थोड़ा सा करेक्ट भी करेगी तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। सो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिले वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, स्टॉप लॉस को प्लेस करें, ताकि इस तरह की वॉलेटिलिटी में हम स्टक होने की बजाय एक बाय बैक की अपॉर्चुनिटी जो सी है वो अवेल कर सकें। तो ये तो थी आज की वीडियो जी। कल इंशाल्लाह ताला मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे
कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और इसके अलावा और कौन से स्टॉक हैं जिनको हम बाय कर सकते हैं फॉर गुड गेन फॉर 1 और 2 मंथ्स होल्डिंग। कुछ एक दो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर वर्किंग कुछ हो रही है, तो वो कल इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।